एक बार एक आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कौन सा दुख बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी है। मैं जो रिश्ते में हूँ उसमें दुखी हूँ। मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारियां रहती है, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं अपने परिवार से खुश नहीं हूँ, ना मैं अपने मन से खुश हूँ और ना मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही ठीक है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इतने दुखों का कारण क्या है। तब उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप ही मेरी जिंदगी में इतने दुखों का कारण बताओ। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, देखो और विचार करो कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम्हारा मन का मोह है। तो उस व्यक्ति ने खुद से कहा, मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तब बुद्ध ने उसे 3 छोटी कहानियां सुनाई। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे जकड़ लिया है। तब वहाँ से एक गुरु और एक शिष्य गुजर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है। तब गुरु ने कहा, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो शिष्य ने हैरान होकर अपने गुरु से पूछा, ऐसा क्यों, हमें इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते। अब गुरु ने जवाब दिया, इस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है, तो उसे भला कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने सारे दुखों को खुद ही पकड़ के रखा है, ये मेरे है, ये मेरे हाथ से छूट न जाए, यह मेरे पास रहना चाहिए। इन सारे बंधनों की वजह से और मौत की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है। बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और जाल बनाते बनाते एक दिन उसी जाल में फंस जाती है और वह चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। तुमने अपनी जिंदगी में कितनों से रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण वह आज तुम्हें दुख दे रहे हैं। फिर बुद्ध उसे तीसरी कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं, शहद के एक डिब्बे में एक मक्खी घुस जाती है। शहद के मीठे डब्बे में उसे बहुत आनंद मिलता है, वह बहुत प्रसन्न होती है और अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद चख कर आ सकती है, लेकिन वह शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहां से बाहर आना ही नहीं चाहती और शहद में उसके पैर और फंस जाते हैं। जब तक उसका पेट नहीं भरता है वह बुरी तरह से भर जाती है। फिर वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, वह दाएं जाती है, वह बाएं जाती है, लेकिन वहां से नहीं निकल सकती। ठीक उसी तरह तुमने भी अपनी जिंदगी में रिश्तों में आनंद लिया है, सुख लिया है। शुरू में तुम्हें इन्होंने बहुत सुख दिया है, वही आज रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ खाने लगता है तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है और उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। ऐसे ही जब मन में बहुत सारी आशाएं लेता है, उसके मन में धन का लोभ आता है, बहुत सारी आशाएं लेता है, उसके मन में धन का लोभ आता है, फिर चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, उसे तृप्ति नहीं मिलती, वह हमेशा और धन की तलाश में रहता है। उसके मन में दुख का जन्म होता है और उस व्यक्ति को एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है मेरे सारे दुखों की। वह कहता है, मेरे मन के मोह मेरे दुखों का कारण है। फिर उसने महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न किया, आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब इसका उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन से और वासना से ऊपर उठकर अपने मन में प्रेम और संतोष से भर दो। प्रेम और संतोष से भरा हुआ मन और वासना के अंधकार से दूर रहता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारे सारे दुखों का कारण हमारा मन का मोह है। अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है तो हमें मोह से दूर रहना होगा। धन्यवाद।